मैक्सिमम एज यहाँ पे 27 ईयर्स है। किसके लिए? अनरिजर्व्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। आपका जो सीटीसी है वो होने वाला है 16 to 18 लाख पर एनम। अब इसकी लास्ट डेट यहाँ पे 10 फेब 2024, तो 10 फेब 2024 शाम को 6 बजे तक इसकी जो लिंक है वो एक्टिवेट रहेगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जिस जॉब अपडेट की हम बात करने वाले हैं वो निकल के आ रही है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। तो इसमें हम देखेंगे पहले ओएनजीसी के बारे में। तो ओएनजीसी की एक सब्सिडायरी है। कौन सी सब्सिडायरी है जहां से जॉब जो है वो निकल के आ रही है, जो अनाउंस कर रही है ओएनजीसी। ओके, तो उसके बारे में पहले देखेंगे। फिर आगे हम देखेंगे यहाँ पे कितनी पोस्ट अवेलेबल है। ओके, किस पोस्ट में यहाँ पे कितनी वैकेंसी है। फिर इसके बाद इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए और एज लिमिट यहाँ पे क्या रहने वाली है। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि किस बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे। लास्ट में देखेंगे कि अप्लाई कैसे करना है और बात करेंगे सैलरी के बारे में कि अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो सैलरी कितनी रहेगी। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में हमारे साथ स्टार्ट टू एंड, ताकि छोटी से छोटी डिटेल्स भी आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ओएनजीसी ने यहाँ पे अनाउंस की है जॉब ऑल ओवर इंडिया से। तो यहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट डेट यहाँ से इसकी जो स्टार्ट डेट है वो रहने वाली है 10th। ओके, नहीं, ये फर्स्ट जो है वो कट ऑफ डेट है, यानी आपके जो एज होगी। ओके, आपकी जो एज है वो आपको इस एज तक, आपको इस डेट तक, सॉरी इस डेट तक आपको काउंट करनी है। कौन सी है? 10th फेब 2024 तक आपकी एज यहाँ पे इस डेट तक काउंट करनी है। सेकेंड आपको मिल जाएगी कि कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो स्टार्ट डेट इसकी 12 जनवरी 2024 10 बजे से स्टार्ट हो चुकी है सुबह। ओके, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अब इसकी लास्ट डेट यहाँ पे 10 फेब 2024, तो 10th फेब 2024 शाम को 6 बजे तक इसकी जो लिंक है वो एक्टिवेट रहेगी। उससे पहले पहले अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर देना। लास्ट देखते हैं कि डेट ऑफ ग्रुप डिस्कशन और आपका पर्सनल इंटरव्यू। ओके, तो पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन की जो डेट है वो आपको अनाउंस कर दी जाएगी एमआरपीएल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे। तो इस वेबसाइट को आपको जो है वो क्या करना है, आपको चेकआउट करते रहना है कि कब इसकी डेट, पर्सनल इंटरव्यू और आपका जो ग्रुप डिस्कशन होगा इसमें, उसकी डेट कब आएगी वो आपको यहाँ पे बता देंगे। अब यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ किसकी है? तो रिक्रूटमेंट ऑफ क्या पोस्ट रहेगी? तो असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, तो ग्रेड E2 के लिए थ्रू गेट 2023। तो यहाँ पे अगर आपने बी बीटेक किया है, बीएससी किया है इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, केमिकल से या फिर कंप्यूटर साइंस से, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। लेकिन उसमें अगर आपके मिनिमम 60% है और इसी के साथ गेट 2023 इन सब्जेक्ट्स के लिए जिसका आपका क्वालिफिकेशन है, उसी क्वालिफिकेशन के आधार पर अगर आपने गेट 2023 क्वालिफाई किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। ओके, तो यहाँ पे और आगे चीज पढ़ लेते हैं। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड एमआरपीएल, जो कि शेड्यूल मिनी रत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट है। ओके, जो कि सब्सिडायरी है ओएनजीसी लिमिटेड की, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ओके, तो इनकी तरफ से जो है वो जॉब अनाउंस हुई है पोस्ट के लिए। क्या है? असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव E2 ग्रेड के लिए। ओके, आगे देखते हैं कि क्या पोस्ट है। ओके, पहले हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं हमारी सैलरी के बारे में। तो सैलरी आपको E2 ग्रेड है और 50,000 इसमें बेसिक पे रहेगा। जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बेसिक पे, और स्केल आपका ये रहेगा 50,000 से लेके 1,60,000, जिसमें आपका जो सीटीसी है वो होने वाला है 16 to 18 लाख पर एनम। बहुत ही बड़ा और अच्छा सा पैकेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, अपर एज लिमिट के बारे में बात करें तो मैक्सिमम एज यहाँ पे 27 ईयर्स है। किसके लिए? अनरिजर्व्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, यानी अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी वाले हैं और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए यहाँ पे मैक्सिमम एज 27 ईयर्स है। लेकिन अगर आप ओबीसी एनसीएल, ओके, नॉन क्रिमिलेयर, अगर आप ओबीसी हो, ओके, ओबीसी से बिलोंग करते हो, नॉन क्रिमिलेयर, और या फिर आप एससी और एसटी से हो, ओके, तो यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ओबीसी एनसीएल के लिए यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन है, यानी 27 प्लस 3 यहाँ पे 30 ईयर्स आपकी अपर एज लिमिट रहने वाली है। और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी 27 प्लस 5 यहाँ पे 32 ईयर्स की एज तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आगे बात करेंगे। ओके, और एक चीज थी कि यहाँ पे आपको जो एज थी, मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, वो आपको 10th फेब 2024 तक यहाँ पे आपको काउंट करनी है। ओके,
आगे बात करेंगे कि क्या पोस्ट रहेगी, ओके, और किस पोस्ट में यहाँ पे कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है। तो फर्स्ट है आपका केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस। तो केमिकल के लिए आपके यहाँ पे 15 पोस्ट है, जिसमें आपका गेट 2023 पेपर और कोड यहाँ पे दे रखा है केमिकल इंजीनियरिंग CH। ये आपका क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए 2023 के लिए। उससे पहले के जो पेपर अगर आपने क्वालिफाई किए हैं तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। आगे मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी या फिर पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी। तो इसमें अगर आपके क्वालिफिकेशंस है बी बीटेक बीएससी जो भी, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। ओके, सेकंड की बात करें तो मैकेनिकल है, सॉरी मैकेनिकल और उसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ME, जिसमें आपको यहाँ पे 8 पोस्ट देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपने बी बीटेक बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आपने यहाँ पे किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। तो इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 3 है, ये उसका आपका जो पेपर कोड है गेट का, ओके। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले यहाँ पे एप्लीकेबल यानी एलिजिबल है। नेक्स्ट और इसका लास्ट जो है वो है फर्स्ट, उसमें सॉरी उसमें एक आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल जाएगी कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आपका गेट पेपर का कोड है। और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इस इनमें से आपका किसी में भी अगर ग्रेजुएशन है, ओके, बी बीटेक बीएससी, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। ओके, तो ये सब आपको यहाँ पे दे रखा है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैंडिडेट शैल possess वैलिड गेट मार्क्स इन द corresponding गेट पेपर्स मेंशन्ड एट टेबल 1। तो टेबल 1 जो हमने अभी देखा था इससे पिछली वाली स्लाइड में, तो उसमें जो आपके क्वालिफिकेशन दे रखे हैं उसमें आपका गेट 2023 क्वालिफाइड होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। उससे पहले वाला जो है यहाँ पे लिखा होगा कि उससे पहले वाला अगर आपका गेट पेपर में आप क्वालिफाई किया है 2022 2021, तो यहाँ पे आप जो है वो एलिजिबल नहीं हो। तो खाली यहाँ पे आपको 2023 गेट ही क्वालिफाइड अगर आपने हो तो ही आप एलिजिबल हो। गेट शुड हैव पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड, वो मैंने आपको बता दिया है। कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट दिस, तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपको मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए जो आपके क्वालिफिकेशंस हैं उसमें। और अगर आप SC ST या PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा 10%, यानी आपको मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स आपको चाहिए आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में। इसी के साथ मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज इंडिकेट अबव शैल आल्सो एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर। तो सब सेमेस्टर मिला के आपके ये आने चाहिए और इससे 0.01 भी कम नहीं चलेगा। आपका 60% मिनिमम होना चाहिए या उससे ज्यादा तो ही आप एलिजिबल हो। अगर आपके यहाँ पे 59.99% भी आए हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। ओके, तो आपको 60% या उससे ज्यादा लाने हैं अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी हैं, ओबीसी हैं तो। और अगर SC ST PWBD कैटेगरी से हो तो 50% और अबव आपको लाने पड़ेंगे। ओके, तो इसकी जो है वो इसमें एग्जाम नहीं होने वाली है, आपका ग्रुप डिस्कशन रहेगा और ये सब रहेगा। लेकिन आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी तरह की एग्जाम के लिए, ओके, तो यहाँ पे आप तैयारी का बूस्टर जो है इसमें एनरोल कर सकते हो, जिसमें सभी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो इसमें कवर्ड रहेंगे। इसी के साथ साथ पूरे फुल डिटेल वीडियो लेक्चर्स आपको इसमें मिल जाएंगे एप्टीट्यूड और रीजनिंग के। साथ ही साथ में आपको पिछले साल का पूरा करंट अफेयर्स आपको इसमें इंक्लूड मिलेगा। 2000 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे और 1000 जो है वो जीके क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिल जाएंगे। ओके, तो इसमें एक बार जरूर से आप चेकआउट कर लेना। आगे बात करेंगे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या रहेगा, तो पहले तो इनिशियल शॉर्ट लिस्टिंग होगी बेस्ड ऑन वैलिड गेट 2023 मार्क्स के जो मार्क्स होंगे उसके हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो है उनको राइट्स हैं कि वहाँ यहाँ पे जो है वो किसी भी चीज को यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, कोई से भी टेस्ट को, ग्रुप डिस्कशन हुआ, पर्सनल इंटरव्यू रहा, और कुछ भी यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। अगर रिटन टेस्ट भी चाहा तो ये ऐड कर सकते हैं। ओके, सेकंड है यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर जीडी विल बी बेस्ड ऑन द जीडी एंड पीआई विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम आउट ऑफ 100। तो आपको गेट के आउट ऑफ 100 में से जो आएंगे उसमें से देखे जाएंगे, एग्जामिनेशन में जो मार्क्स होंगे वो आउट ऑफ 100 यहाँ पे काउंट किए जाएंगे, फिर उसके हिसाब से आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा। मार्क्स ऑफ एनी प्रीवियस अदर एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। ओके, 2023 के ही आपको मार्क्स गिनने हैं। द कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर जीडी एंड पीआई इन द रेशियो ऑफ 1:5। जितनी पोस्ट रहेगी उससे 5
मल्टीपल उससे 5 टाइम्स यहाँ पे कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जीडी और पीआई यानी ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए। 1 पोस्ट, हाँ 5 कैंडिडेट्स, एक पोस्ट पे 5 कैंडिडेट्स रहेंगे। ओके, इस हिसाब से यहाँ पे आपका जीडी और पीआई होगा। एक से ज्यादा के कैंडिडेट्स हैं जिनके यहाँ पे गेट के स्कोर जो है, गेट के मार्क्स जो है अगर सेम है तो वहां पे क्या किया जाएगा, कैंडिडेट हु हैज गॉट हायर मार्क्स इन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर जिसके ज्यादा मार्क होंगे वो पहले वहां पे लिस्ट में आएंगे। ओके, द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स विल बी प्रिपेयर्ड एज पर द प्रिवेलिंग रूल्स ऑफ एमआरपीएल। ओके, अब रिक्रूटमेंट बिफोर फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ओके वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू दिस डिटेल एडवर्टाइजमेंट वेरी केयरफुली एंड चेक देयर एलिजिबिलिटी बिफोर प्रोसीडिंग ऑनलाइन फॉर द पोजीशन। तो यहाँ पे ये आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। ओके, तो ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। कैंडिडेट शुड रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, इसमें बहुत सारे आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे जो आपको रीड करने हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले। Candidate should have following documents ready for uploading on MRPL online portal during registration। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे उस दौरान आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको स्कैन और अपलोड करने होंगे। तो कौन से हैं वो आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि स्कैन कॉपी ऑफ रीसेंट नोट ओल्डर देन 6 मंथ्स कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो 6 महीने से पुरानी कोई भी आपकी कलर्ड फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए, तो लेटेस्ट आपको वो चाहिए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू अपलोड फोटोग्राफ टेक यूजिंग मोबाइल फोन, मोबाइल फोन से नहीं खींच के जो है वो डालनी, आपका पासपोर्ट साइज फोटो ही होना चाहिए स्टूडियो में खींचा हुआ। सेकंड है आपका यहाँ पे स्कैन्ड कॉपी ऑफ सिग्नेचर। ओके, वो है गेट स्कोर कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप बिलोंग करते हो ओबीसी एससी एसटी से, और आपका पीडब्ल्यूबीडी का कैटेगरी आप उससे अगर का जो सर्टिफिकेट है वो अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एज एप्लीकेबल, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपका इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। लास्ट में देख लेते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। तो ये आपकी ये वेबसाइट है और उसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको ये मिल जाएगा और इस तरह का कुछ लिखा आपको मिल जाएगा उधर, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसमें आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्लिक हेयर टू रजिस्टर ऑनलाइन, फिर वहां पे आपको ऑनलाइन जो है वो रजिस्टर होना है और उससे आपको जनरेट हो जाएगा लॉगिन आईडी और पासवर्ड। वहां पे रजिस्टर करने से आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। आफ्टर जनरेटिंग लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड क्लिक ऑन साइन इन, फिर आपको साइन इन करना है उसी वेबसाइट पे और अप्लाई करना है जो आपको जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसके लिए। फर्निश पर्टिकुलर्स डिटेल्स पर्टेनिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कास्ट एटसेट्रा एंड सच अदर इंफॉर्मेशन एज सॉट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, स्टेप 3, तो अपॉन सबमिशन ऑफ पर्टिकुलर्स स्टेप 2 द ऑनलाइन सिस्टम विल जनरेट एन एप्लीकेशन आईडी। तो आपकी एक एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे जनरेट होगी स्टेप 2 के बाद, विच विल बी सेंड टू द कैंडिडेट थ्रू ईमेल या एसएमएस। तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी और आपका जो मोबाइल नंबर है वो अच्छी तरह से जो एक्टिव और वैलिड हो वही देना है, क्योंकि उसी पे आपकी जो एप्लीकेशन आईडी है वो भेजी जाएगी। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी वालों के लिए और ओबीसी जो कि नॉन एनसीएल है, ओके नॉन एनसीएल, ओके वो, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को यहाँ पे 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस पे करनी है जिसमें आपका 18% जीएसटी होगा। तो यहाँ पे आपका 118 रुपीज आपको पे करना है। इसके अलावा जो भी कैटेगरीज है एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वालों को यहाँ पे कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये दोस्तों पूरा वीडियो था इस जॉब अपडेट के बारे में। तो बताइएगा आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया नहीं आया, कुछ यहाँ पे क्वायरी रहती हो तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर देना। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना जो इसके लिए जो इनके इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। ओके, और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।